किसान से गंदम का आखिरी दाना भी खरीदेंगे। मॉडल टाउन में नून लीग का इजलास, आइंदा 3 से 4 रोज में खरीदारी शुरू की जाए। इजलास में फैसला। नवाज शरीफ ने कहा कि किसान का नुकसान होगा तो हुकूमत का नुकसान भी होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, कुछ भी हो जाए किसान का नुकसान बर्दाश्त नहीं। और लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 7 मई से गर्मी में इजाफे की पेशगोई। शहर कायद में आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार तब्दील करने का फैसला कर लिया। आईनी तरमीम पर काम का आगाज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन इजलास में बता दिया। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिया में कहा गया 175A में तरमीम से जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील हो सकती है। मुजव्वज़ा तरमीम के सबब जजेस तकर्रियों में ताख़ीर न करने पर इत्तफाक किया गया। तरमीम से पहले आला अदलिया की जजेस की तकर्रियाँ मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात खत्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। IG के बराबर इख्तियारात हासिल होंगे। NCCCIA के मुताबिक मुल्क भर में FIA तर्ज के जोनल ऑफिस बनाए जाएंगे। साइबर क्राइम के तमाम जराइम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे जाएंगे। तमाम मुकदमात इंदराज और प्रोसिक्यूशन NCCCIA की खुद करेगी। NCCI के अपने थाने होंगे और अफसरान को साइबर क्राइम से मुतालिक खुसूसी तरबियत भी दी जाएगी। मुल्क भर से सोशल मीडिया और ऐप से मुतालिक तमाम मामलात NCCI देखेगी। वज़ीर आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। 4 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। गंदम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। नून लीग के बड़ों की लाहौर में बैठक। 3 से 4 रोज में गंदम की खरीदारी शुरू करने और किसान से गंदम का आखिरी दाना भी खरीदने का फैसला। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने बताया कि 20% नमी के साथ गंदम खरीदने से नुकसान होगा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, कुछ भी हो किसान को नुकसान बर्दाश्त नहीं। मियां नवाज शरीफ का कहना था, किसान का नुकसान होगा तो हुकूमत का नुकसान भी होगा। गंदम स्कैंडल पर साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी आमने सामने। इस्लामाबाद के मकामी होटल में दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी। हनीफ अब्बासी ने कहा कि कसम खाकर कहता हूं आप चोर हो, गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। अनवारुल हक काकड़ ने जवाब दिया कि अगर फॉर्म 47 पर बात की तो नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। कनाडा में पुलिस ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के इल्जाम में भारतीय हिट स्क्वाड के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि इस हिट स्क्वाड को भारतीय हुकूमत ने सिख रहनुमा के कत्ल का टास्क दिया था। मुल्जिमान को गुज़िश्ता रोज 2 सूबों में पुलिस कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। 1026 नशिस्तों के साथ लेबर पार्टी का पहला नंबर। 94 इजाफी नशिस्तों के साथ लिबरल डेमोक्रेट्स की दूसरी पोजीशन, जबकि हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी 440 नशिस्तों से महरूम रही। तीसरे नंबर पर गिर गई। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब और लेबर ने मेयर की 11 में से 4 नशिस्तें जीत ली। मेयर लंदन सादिक खान के मुस्तकबिल का फैसला आज होगा। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम खान कुंडी का नाम फाइनल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजीर आजम से मुलाकात। गवर्नर्स की तैनाती पर भी मुशावरत। नून लीग ने शेख जाफिर मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान नामजद करने का फैसला किया। जाफिर मंदोखेल कहते हैं, उन्हें नवाज शरीफ ने फैसले से आगाह कर दिया। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी। खान साहब की इस्तदाए दरख्वास्त है हमारी सेशन जज साहिबान से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे केसेस खान साहब के पेंडिंग है, काइंडली इस केस इसको मजीद ना डिले करे।
किसी से कोई बात नहीं हुई, मैंडेट चोरों के अलावा सबसे बात होगी, अगर बातचीत हुई तो वो बानी पीटीआई बता देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने साफ साफ बता दिया, कहा कि बानी पीटीआई ने इस्तदा की है कि हमारे केसेस मजीद इल्तवा में ना रखें। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों पर हमारे हक में फैसला होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। तरमीमी बिल का मकसद टैक्सेस और ड्यूटीज से मुतालिक कवानीन में तरमीम लाना है। सहाफत के आलमी दिन पर सहाफी का कत्ल, खुजदार कौमी शाहराह पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। खुजदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक मैंगल समेत 3 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी हुए। मोहम्मद सिद्दीक की नमाज जनाजा अदा, सहाफी बरादरी के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फायर फाइटर्स का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद फायर फाइटर्स की अजीम कुर्बानियों को याद करना और उनकी खिदमत को खराज अकीदत पेश करना है, जो मौत का खौफ किए बगैर दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए आग में कूद जाते हैं। निहत्ते फलस्तीनियों पर इजरायली मजालिम जारी, सुबह सवेरे सिहोनी फौज की रफा और नसीरात समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले, इमारतें मलबे का ढेर बन गई, दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी। इजरायली फौज की अलशिफा अस्पताल के सर्जन डॉक्टर अदनान की हिरासत के दौरान शहादत की तस्दीक। शहदा की मजमूई तादाद 34,622 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दे दिया। अमरीकी जामियात में गजा के हक में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई, एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए गए। 400 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, वाशिंगटन के साथ कनाडा की जामियात में भी एहतजाज। बरतानिया की न्यूकैसल, ब्रिस्टल, लीड्स और मुतादिद समेत जामियात में भी मुजाहिरे। अमरीकी सदर ने जामियात में एहतजाज पर खामोशी तोड़ दी, कहा कि एहतजाज का हक सबको है मगर किसी को अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन, चांद की जानिब पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट IQ कमर अपने सफर पर रवाना कर दिया गया। 5 रोज में चांद के मदार पर पहुंचेगा। IQ कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। चांद की तस्वीर बनाने के लिए IQ कमर में 2 कैमरे नस्ब। सैटेलाइट से चांद की सतह की तस्वीर चीन के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए हासिल की जाएंगी। PCB में इस्तीफों की लाइन, पाकिस्तान सुपर लीग की डायरेक्टर नाइला भट्टी भी ओहदे से मुस्ताफी। 3 दिन में 5 डायरेक्टर्स के इस्तीफे। ICC ने टेस्ट, वनडे और T20 टीम रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत और इंग्लैंड बिल तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर विराजमान। पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 6ठे नंबर पर मौजूद। एक रोजा मैच में भारत का पहला, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा और साउथ अफ्रीका का तीसरा नंबर। पाकिस्तान का चौथा नंबर। T20 में भी भारत पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और इंग्लैंड तीसरी पोजीशन पर विराजमान। पाकिस्तान की 7वीं पोजीशन। वेस्ट इंडीज विमेंस टीम ने आखिरी T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कौमी विमेंस टीम ने पहले खेल को 134 रन बनाए थे और मेहमान टीम ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और दुनिया के सबसे बड़े मौसीकी के मुकाबले यूरोविजन की तैयारियां मुकम्मल। यूरोप भर से फनकार स्वीडन के शहर माल्मो पहुंच गए। मुकाबलों का आज से आगाज, सेमीफाइनल मंगल और जुमेरात, जबकि फाइनल 11 मई को होगा।